ओम गणपते नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राम दरबार की जय हो। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। जब भगवान श्री राम अयोध्या वनवास चले गए तो क्या हुआ, जब भरत नानी घर से आया तो वह विलाप करते हुए बोले, हे भगवान, ये कैसा वज्रपात हुआ मेरे ऊपर। मेरे पिताजी वह तेजस्वी धर्मप्रिय राजा अब इस पृथ्वी पर नहीं है। कुछ क्षण तक मौन रहकर भरत ने अपनी माता कैकेयी की ओर देखा और कपित स्वर में बोले कि माँ, मेरे पिताजी ने अंतिम समय में क्या कहा था? क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था? क्या उन्होंने मुझसे कुछ कहना चाहा? तो कैकेयी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने अपने अंतिम क्षणों में बस यही कहा था, हाय राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, और इन्हीं नामों को पुकारते हुए इस लोक को चले गए। तो राम के बिना उनका हृदय एक क्षण भी शांत नहीं रहा। वह विलाप करते रहे, काश मैं एक बार राम के दर्शन कर पाता। और यही कहते कहते उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो भरत की आंखें नम थी, उनका शरीर कांप रहा था। वे बोले, हे माता, बताइए कि मेरे भ्राता श्री राम, भाभी सीता और लक्ष्मण कहाँ गए हैं? तो कैकेयी ने स्वर में कहा, बेटा भरत, श्री राम तो बालकल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन को चले गए हैं। तुम्हारे पिताजी ने मेरे कहने पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, और यह सब मैंने तुम्हारे ही लिए किया था ताकि राज तुम्हें मिल सके। अब तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं हैं, इसलिए तुम्हें धर्मपूर्वक उनका अंतिम संस्कार करो और अयोध्या का शासन संभालो। यह सुनते ही भरत के भीतर तूफान उठ गया। उन्होंने अपने नेत्रों में अग्नि भरकर कहा, माँ, तूने क्या किया? तूने जो जीते जी मृत्यु को दे दी, पिता से बिछुड़ गया और मेरे जीवन का आधार श्री राम उनसे भी अलग कर दिया। हे कुलघातनी, तू मेरे कुल की रात्रि बन के आई थी। जिस पिता ने तुझे रानी का स्थान दिया, तूने वही हाथ से अपने स्वामी का वध में लगा दिए। क्या बिगाड़ा था राम भैया ने तेरा? वे तो तेरे पति के सम्मान करते थे, जो अपनी जननी कौशल्या माता के लिए रखते थे। तो भरत रोते हुए बोले, हे पापिनी, कौशल्या माता ने तेरा सदा तेरे प्रति बहन का भाव रखा, कभी ईर्ष्या नहीं की, और तूने उनके पुत्र को वन भेज दिया। तूने मेरे पिता के हृदय पर ऐसा आघात किया जिससे उनका शरीर तक सह न सका। कुल की मर्यादा, धर्म की पत्नी, सब कुछ तूने भस्म कर दिया। धिक्कार है तेरे राजलोक पर। भरत की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बोले, माँ, मैं इस राज को नहीं चाहता। यह राज सिंहासन मेरे लिए विष के समान है। जब तक श्री राम वन में है, तब तक राजा भरत का अयोध्या का राज करना पाप होगा। मेरा बल, मेरा समर्थ, मेरा धर्म सब श्री राम की है। जैसे मेरु पर्वत अपने चारों ओर फैले हुए वन में सुरक्षित रहता है, वैसे ही अयोध्या का संरक्षण श्री राम के कारण था। अब जब वह नहीं है तो यह राज मेरे लिए अभिशाप बन गया है। मैं उसी क्षण अयोध्या त्याग दूंगा और वन जाकर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरूंगा। उन्हें आग्रह करूंगा कि वे लौट आएं और मैं स्वयं वनवास ग्रहण कर लूँगा। मेरे लिए राज नहीं, केवल राम का सानिध्य ही जीवन। भरत की वाणी सुनकर सारा राजमहल मौन हो गया। आकाश तक में शोक फैल गया। देवगण भी अश्रुधाराएं बहाने लगे। हर दिशा में एक ही स्वर गूंजा, धन्य है भरत जो अपने भाई के लिए राज तक ठुकरा रहा है। और फिर वह प्रण लेकर उठे और अब मैं उस वन की ओर चलूँगा जहाँ श्री राम गए हैं। जब तक प्रभु का वापस नहीं लाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इस प्रकार आरंभ होती है भरत की तीर्थ यात्रा वन की ओर, जिसका वर्णन अगले सर्ग में श्रवण करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए भरत प्रेम की कथा की जय हो।
तो सभी सब भक्तों से नर्म निवेदन है कि अगर आपने अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का इस चैनल पर सारा सर्ग आपको सुनने को मिलेगा। मिलते हैं अगली सर्ग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।